बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर हैं। वैशाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हजारों करोड़ रुपए के पुल बिहार में बन रहे हैं। पीएम मोदी बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल डालेंगे। लेकिन अभी भी एक समस्या है, हम ऊपर से तो लक्ष्मी भेज देंगे, लेकिन यदि नीचे जंगल राज हो तो काम नहीं हो पाता, विकास पूरी तरह से थम जाता है। ये नेशनल हाईवे पर काम कब चला? आप बताइए। ये फ्लाईओवर कब बन रहे हैं? आप बताइए। विकास के लिए आपके गंगा पर ही 5 बड़े ब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? 5 बड़े ब्रिज। एक क्रांति आ रही है। मैं जब हेलीकॉप्टर से कई बार जाता हूं तो हर नदी पर देखता हूं कहीं ना कहीं कोई न कोई पौवा खड़ा हो रहा है, कोई न कोई ब्रिज बन रहा है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के बयान को लेकर महागठबंधन में चल रही बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। सुधाकर सिंह ने शिखंडी वाले बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा उनकी बात को नोटिस नहीं लेते, लेकिन वे क्या बोलते हैं इसका ध्यान उनकी पार्टी को रखना चाहिए। काहे के लिए सब बात करेंगे? आप अब क्यों आए हैं? हम लोग सब एक साथ काहे हो गए? तो कोई कहीं इधर उधर बात थोड़ी है। कोई किसी तरह से सोचना, बात कोई करना स्थिति के बारे में, उसमें कोई बात। लेकिन सुधाकर सिंह बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं सर। वो बनता है वो तो नहीं, वही तो पूछ लीजिए, वही लोग आपको बताते हैं। हम इस सब का नोटिस नहीं लेते हैं, लेकिन पूरी पार्टी और ये सब पार्टी तो मिलकर काम कर रही है। कोई क्या बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे ना। ये तो इंटरनल पार्टी का चीज है। जब सभी तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह के बयान पर संग्राम छिड़ने के बाद सफाई दी है। तेजस्वी ने कहा कि एक बात स्पष्ट हो जाना चाहिए, महागठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। उनके खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करता है तो ये साफ है कि भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। कि महागठबंधन जो है वो भाजपा के खिलाफ बना है और महागठबंधन में किसी महागठबंधन का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो नेता हैं, अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो वो भाजपा की नीतियों का समर्थन करता है। सुधाकर सिंह के शिखंडी वाले बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने सख्त आपत्ति जताई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और उन्हें कोई गाली दे ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीतीश कुमार और मेरा डीएनए एक है। हमको जो कहना था हमने कहा है, क्योंकि जो बातें हमारे नेता के बारे में कही गई, पॉलिटिकल रूप से कोई किसी की आलोचना कर सकता है, उस पर विचार अलग से हो सकता है कि गठबंधन में रहकर उस तरह से आलोचना हो कि नहीं हो, यह एक पॉलिसी मैटर हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक तरह से गाली दी गई और इस गाली के बारे में जो कुछ भी हमने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, मेरा मन आहत हुआ। और सिर्फ मेरा ही मन आहत नहीं हुआ, बल्कि लाखों करोड़ों लोग जो नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके संघर्षों में सहायक रहे हैं, उनकी भावना आहत हुई है। बिहार में शीतलहर चल रही है, लेकिन राजद नेता सुधाकर सिंह के बयान से सूबे में सियासी पारा चढ़ गया है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एक पीएम की कुर्सी के लिए और दूसरा सीएम की कुर्सी के लिए आए थे, लेकिन अब सीएम की कुर्सी खाली नहीं हो रही तो लठबंधन शुरू हो गया। बरगला रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट रिएक्शन निकल रहा है और ये रिएक्शन अभी और बढ़ेगा, क्योंकि एक सीएम के लोभ में आए थे और एक पीएम के लोभ में। पीएम का तो मामला खत्म हो गया, क्योंकि उनको कहीं से अब कोई सहानुभूति रख नहीं रहा, न मौका दे रहा। उन्होंने खुद सरेंडर कर गया कि हम पीएम के अब कैंडिडेट नहीं हैं। तो जब पीएम के कैंडिडेट नहीं रहे तो सीएम का चेयर कहाँ खाली होने वाला है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू आज बिहार दौरे पर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री बोधगया में हैं और वहां उन्होंने दलाई लामा इंस्टीट्यूट ऑफ नालंदा ट्रेडिशन का शिलान्यास किया है। इसकी स्थापना होने जा रही है। आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दलाई लामा की मौजूदगी में इंस्टीट्यूट के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होकर शिलान्यास किया।
किरण के अलावा बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी भी इस मौके पर मौजूद थे। गोपालगंज में उत्पाद विभाग के टीम के नए साल के अवसर पर यूपी से पार्टी कर लौट रहे 38 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई उत्पाद विभाग की टीम ने कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर की है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि उत्पाद अधिनियम कानून के तहत जिले के सभी सीमावर्ती इलाकों में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। नव वर्ष पर दरभंगा को भव्य सौगात के रूप में बिहार के दूसरे और उत्तर बिहार को पहला तारामंडल मिलने जा रहा है। पटना के बाद 164 करोड़ की लागत से बना दरभंगा तारामंडल के पहले चरण का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि दूसरे चरण का काम भी अंतिम चरण में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 12 जनवरी को दरभंगा तारामंडल का उद्घाटन किया जाएगा। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर आईएएस पूजा सिंघल को 1 महीने के अंतरिम जमानत मिल गई है। बेटी की बीमारी के आधार पर उन्हें जमानत दी गई है। झारखंड में खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को इसी साल 11 मई को गिरफ्तार किया था।